विपक्ष 2024 के आम चुनाव में इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है, उसको अपनी हार निश्चित दिख रही है कि उनकी हार निश्चित है और वो अपनी हार मान चुके हैं। उन्होंने दिल से ये स्वीकार कर लिया है। उनके प्रचार से, उनकी बातों से, उनके जो भाषण हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी हार मान चुके हैं। सिर्फ वो अपनी और अपनी पार्टी की जो रेपुटेशन है थोड़ी सी वो बचाने की कोशिश में कर रहे हैं कि कुछ सीटें आ जाएं तो कुछ हमारी इज्जत बच जाए। और ये लोग इतने डरे हुए हैं कि ये सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी और उसके जो प्रधानमंत्री हैं, उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनको अपशब्द के कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। इससे पता चलता है कि उनके अंदर डर है, विपक्ष के अंदर। और एनडीए, जैसे बिहार में एक तेजस्वी यादव की जमुई में एक रैली हो रही थी, उस रैली में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये उनके अंदर की झल्लाहट है। विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनके अंदर की झल्लाहट है और ये गुस्सा है जो वो अपनी झल्लाहट जाहिर कर रहे हैं। पब्लिक को तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक को अगर कुछ बोलेंगे तो जो बचा कुचा वोट है वो भी चला जाएगा। इसलिए नेताओं को गाली देके, उल्टा सीधा बोल के, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को ये लोग अपने झल्लाहट निकाल रहे हैं। तो जैसे मोदी के बारे में भी बोला गया है कि मोदी मुझसे डरते हैं, केजरीवाल बोलते हैं मुझसे डरते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं मुझसे डरते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं मोदी मुझसे डरते हैं, उनका दूसरा भाई है तेज प्रताप यादव, वो बोलते हैं कि मुझसे डरते हैं, भगवंत मान बोलते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं, राहुल गांधी अपने लिए बोलते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं। सबसे मोदी डरते हैं, पर मोदी इन सबको गाली तो नहीं देते, पर ये सारे मिलकर मोदी को गाली देते हैं, मोदी की फैमिली को गाली देते हैं, उनको टारगेट करते हैं, जबकि मोदी की फैमिली का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग गाली देते हैं, जैसे चिराग पासवान की मां को गाली दी गई है। मोदी को भी जेएमएम के नेता ने जो बोला है कि 400 फुट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। 2014 में आपको याद होगा, इमरान मसूद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से शायद इलेक्शन लड़ रहे हो, उन्होंने बोला था मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, बोटी बोटी करती जाएगी। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। अखिलेश यादव के जो चाचा हैं वो उल्टा सीधा बयान देते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो पाखंड करते हैं। मेरा राम गोपाल यादव जी कहना है कि अगर वो मंदिर जाने वालों को बोलते हैं कि ये पाखंड करते हैं, तो ये ही सेम बात वो मस्जिद जाने वालों को भी बोले कि वो पाखंड करते हैं, और वो चर्च जाने वालों को भी बोले कि वो पाखंड करते हैं। तुम एक खास धर्म को टारगेट करके ये सब बातें बोल लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस धर्म के बारे में अगर हम कुछ बोलेंगे ये लोग फिर भी हमको ही वोट देंगे, ये कहीं नहीं जा रहे हैं। और जो दूसरे धर्म के खिलाफ हम बोलेंगे तो वो लोग हमसे खिलाफ हो जाएंगे, हमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो वोट बैंक है। हिंदू कभी वोट बैंक नहीं है। तो वोट बैंक को अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो पूरा का पूरा वोट बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। और हिंदू कभी वोट बैंक बना नहीं है। हिंदू को तुम जो भी मर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, आप हिंदू आपकी तरफ फिर भी वोट देता है, वो अपनी जाति देख के वोट देगा, अपना कुछ भी देख के वोट दे देता है। ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता वो। इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि ये उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो अब बात यह है कि मोदी इन सब से डरे हुए हैं और झल्लाहट इनके अंदर आ रही है। ये उल्टा सीधा मोदी को बोल रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अपनी हार मान चुके हैं, अपने जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं, और ये आने वाले नहीं है सत्ता में। सत्ता में बीजेपी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आज पहले फेज का चुनाव है और 4 जून को जब वोट गिने जाएंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो आप देखना। बेशक बीजेपी और एनडीए 400 तक ना पहुंचे, पर सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, ये पक्का है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।